आज सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। इनफैक्ट कल रात को मैसेज आ गया था, लेकिन मैंने सुबह ही देखा। अंगद तो बहुत ही लेट मिला हमें। मुझे वैसे भी गायत्री को लेट मिला, बहुत देर से मिला ये बेटा। ये 2-3 साल की बात नहीं है, ये 18 इयर्स का गैप है और वापस से मुझे वही लुक में आना है। और तो एक एक्टर की ये बहुत प्रेशर वाली चीज़ होती है ये मेरे। पर जब उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया ना तो ओके इजी जाएगी हमारी जर्नी एंड टचवुड अभी तक हमें इतना टाइम हो गया हम साथ में काम कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। इससे पहले भी मैंने शोज़ किए हैं बहुत सारे। काम हम हर जगह करते हैं, पर किसी शो को ऑफ स्क्रीन जीना जो बोलते हैं वो मैंने जिया है। मॉम, ये नो मॉम, ये यहाँ से शुरू होता है उसका। पूरा पूरा खिलाओ। क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मनराज थोड़ी हूँ। मैं खुद ही खा लूंगा पूरा। आई नो। हो गए हैं, सो कैसी रही ये 400 की जर्नी? आप बताओ, मैं तो अभी आया हूँ। आई मीन आज सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। इनफैक्ट कल रात को मैसेज आ गया था, लेकिन मैंने सुबह ही देखा। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एक्चुअली। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट सचमुच में दो हमारे घर की शुरुआत काफ़ी लेट हुई, हम लोग काफ़ी लेट मिले। अंगद तो बहुत ही लेट मिला हमें। मुझे वैसे भी गायत्री को लेट मिला, बहुत देर से मिला ये बेटा। बट वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट एक दूसरे को मिले, क्योंकि इनिशियली हमारी जब शूटिंग की शुरुआत हुई थी तो ऑलरेडी 5-6 महीने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। हमारा घर बहुत लेट हुआ बना, चांदीवली से हाँ चांदीवली से स्टार्टेड एंड विद ऑफिस ऑल्सो। सो हम जब मिले तो पता नहीं, ऐसा कई बार होता है ना कि हम कई बार ऐसे क्लिक हो जाते हैं पहले ही दिन। तो जब हम मिले तो हम ऐसे ही क्लिक हो गए सब एक साथ, विच इज़ टचवुड बहुत अच्छी बात है। वरना बहुत टाइम लग जाता है नए शो में सब नए लोगों से मिलना, ये वो। और मेरी अभी बताऊंगी नहीं एज, लेकिन इतने सालों के बाद ना अब मेरे फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पहले जो बन जाते हैं वो हो जाता है, पता नहीं वो माइंडसेट हो जाता है मेरे ख्याल से अभी। तो थोड़ा सा, बट इस शो में वो रिफ्लेक्ट भी होता है स्क्रीन पे कि किस तरह से। सो द जर्नी हैज़ बीन सो स्मूथ एंड फैंटास्टिक, एंड नाउ वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली इन दिस 1.5 year। तो इट्स बीन वंडरफुल, क्योंकि हम साथ में खाना भी खाते हैं, हम साथ में मस्ती करते हैं, गप्पे मारते हैं, हम एक ही जगह बैठे होते हैं सब। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। इन 400 एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल लाइक जो प्ले करने टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिला है? एक्चुअली हुआ ये है अब कि हमारा जो हमारी शुरुआत जो हुई ना वो शादी के बाद यहाँ ज़्यादा होने लगा है। सो ऐसे कोई आई कैन नॉट टेल यू द ट्रैक एज सच कि जो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। बट ये ऑफकोर्स कि आर्य अनु जिस तरह से साथ में होते थे, एंड यहाँ पता चलना नहीं, देन मानसी का वो उस तरह का वो एंगल कि जब वो शी वॉज नॉट हैप्पी विद द होल थिंग, and Arya coming and telling me about he's very happy, and me as a mother, like how अपनी मम्मियों को सब पता होता है कि there is somebody in your life या ऐसा। तो वो सारे जो इनिशियल के हमारे, because that was the start of the whole family thing कि सब लोग साथ में हैं, सबके सीन्स आ रहे हैं। Now तो it is like एक एक ट्रैक आता है, but that was the initial track। तो फॉर मी आई फील कि मुझे वो बहुत मज़ा आता था, एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई हमारी बॉन्डिंग की, तो अच्छा लगता है। अंगद, आपका इतना चैलेंजिंग किरदार है तो किस तरह तैयारी की आप किरदार को लेकर? मैंने तैयारी तो खैर बहुत ज़्यादा की थी, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत उसमें बहुत थिन लाइन है, क्योंकि पागल है और इस तरह से वो इमोशनल भी होगा और थोड़ा फनी भी होगा। तो बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर में, और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत साल पहले मैंने विदाई में प्ले किया था। तो एक्यूरेट वही कैरेक्टर है, और
इतने साल के बाद दोबारा से वही प्ले करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके दौरान उसके बीच में मैंने बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, और इस कैरेक्टर के लिए स्पेशल मैंने वेट लॉस किया काफ़ी, कि मैं वापस से बिल्कुल आधा ही दिख पाऊँ क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि 2-3 साल की बात नहीं है, ये 18 ईयर्स का गैप है, और वापस से मुझे वही लुक में आना है। और तो एक एक्टर के लिए बहुत प्रेशर वाली चीज़ होती है, ये मेरे माइंड में बहुत प्रेशर था कि क्या होगा, और इतने बड़े शो में अब आप आ रहे हो, और अपनी जगह बनानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी सबको प्यार करती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक नए कैरेक्टर को आना और अपनी जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी धीरे धीरे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी मुझे टीम मिली है टचवुड, हम लोग सबने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं कराया कि मैं एकदम नया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं डे वन से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो यार तो आप डॉली मैम, अगर आप आपका एक्सपीरियंस बताना चाहें कि कैसी रही आपकी जर्नी, और अब तो आप फैमिली में एंट्री भी कर चुकी हैं, आपकी शादी हो गई है, वो कैसा चल रहा है सब कुछ? इट वॉज़ वंडरफुल। मतलब इनिशियली थोड़ा सा था कि डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरे को समझना, एक नई टीम के साथ काम करना, बट सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। पहले मुझे ऐसे लगा था कि मैं शरद केरकर के साथ उनकी आवाज़ सुन के ही डर लगता था, बट जब उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया ना, तो हो गया ओके, ईज़ी जाएगी हमारी जर्नी। एंड टचवुड अभी तक हमें इतना टाइम हो गया, हम साथ में काम कर रहे हैं। फॉर मी एज अ मीरा, मतलब आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी, लाइक आई एम डॉली। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मतलब किसी को पाने के लिए शादी करके ऐसे आ जाऊंगी, डेफिनेटली नॉट। बट ठीक है, इट्स अ टीवी एंड इट्स अ फिक्शन शो जो हम करते हैं, तो इट वाज वंडरफुल। एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ चांदीवली, इवन ऑफिस, अनु की फैमिली, ऑफ स्क्रीन वी आर डिफरेंट, ऑन स्क्रीन हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एंड वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एक्चुअली। सर, आप अगर शेयर करना चाहें आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफकोर्स जैसे मैम ने बोला कि हम थोड़ा लेट शुरू हुआ था। एक्चुअली देखा जाए, हम चाहते हैं कि ये शो चलता रहे, एंड एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूँगा इट्स बिन, क्योंकि सबका डिफरेंट कैरेक्टर है, राइट? तो सबके साथ यू हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, एंड एज अ शो वाइज हमने काफ़ी अच्छा किया, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। 4 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड। आई थिंक ऑडियंस के साथ भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो वैसे देखा जाए तो इट्स बीन वंडरफुल। वी आर लकी टू बी इन पार्ट ऑफ द शो। आपका मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। इससे पहले भी मैंने शोज़ किए हैं बहुत सारे, काम हम हर जगह करते हैं, पर किसी शो को ऑफ स्क्रीन जीना जो बोलते हैं वो मैंने जिया है। चाहे वो मॉम के साथ हो, हर्ष, डॉली, जब खाना खा रहे होते हैं हम, कभी कभी ये डिच करती है हमें, गाइस झूठी है ये, कभी कभी ये नहीं आते तो हमें कॉल करना पड़ता है, मुझे, निहारिका को, मॉम को, कि कहाँ हो, अच्छा मैं आ रही हूँ करके वो डिच कर देती है। पर वो जो चीज़ है ना, वो आई होप कि थोड़ा लंबा चले और वो मोमेंट हम जी पाएँ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये शो मेरे लिए, ऑफ स्क्रीन भी। सेट पर ऐसा कोई है जो वन लाइनर हो और अपने वन लाइनर से हंसा देता हाँ, है? नासिर जी, नासिर या नासिर जी, मतलब The उनके funniest. जोक्स, मतलब कुछ तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं और कुछ वो ऐसा बोल देते हैं, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ही इज 57, सबसे बड़े हैं वो। खत्म, बता दिया। दादी सॉरी नासिर जी, प्लीज मत देखना, इसको डिलीट कर देना। देख लिया आप, बट देख वो लिया। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, आज वो आप बहुत block हो He's a kid by heart. मस्ती। अभी नासिर जी पर चलिए, मुझे अनफॉलो कर दिया उससे पहले उन्होंने। I would like to add a name is her. Kid by मुझे heart. नहीं पता था हाँ, मतलब हम क्योंकि मॉम इतनी सीनियर एक्टर है, हमें थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसे एक reserved लाइन रहूंगी, ड्रॉ करके रखूं कि Yeah. हाँ नहीं, मॉम है, बहुत थोड़ा सीनियर सा एक्टर है। तहजीब से। नहीं। शी इज वेरी मस्तीखोर। मुझे लगा था निहारिका मस्तीखोर है, पर वो कुछ भी नहीं है इनकी मस्ती के आगे। शी इज द मोस्ट पहुंची नहीं है वो। नॉटीएस्ट। पहुंची हुई है बाद में। और सच में मम्मा बता के रहा हूँ। वन लाइनर होते हैं जो हमें बाद में लगते हैं, ओके मम्मा ने बोला है। हाँ, हम ऐसा 2 वाला मिनट के होता लिए शॉक में चले जाते कि ये इन्होंने बोला। ओके ठीक है। कि जिस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग दिख रही है, अगर एक एक वर्ड हर एक कास्ट को अगर डेडिकेट करने लगे तो आप कैसे करेंगे? इतना तो जान ही गए होंगे।
एक वर्ड आप मेरे को वर्ड्स बताओ, मैं बताता हूँ कौन फिट होता है। वैसे वो मैं तो बेटर है, आप मेरे को ज्यादा कुछ वर्ड्स चलेगा। मैं फिट कर दूंगा। फनी, नासिर सर। नासिर इमोशनल, डॉली, हाँ हाँ वो Correct. छोटी छोटी हाँ। बात पे हाँ, है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, करेक्ट इन अ गुड वे। अभी नहीं ओके। मस्ती हो मैं बोलूंगी थोड़ी सी निहारिका, लेकिन उससे ज्यादा मॉम। करेक्ट, सॉरी, प्रैंक टाइम नहीं मिलता प्रैंक हाँ। करने का, बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। प्रैंक हमारे ऐसे प्रैंक प्रैंक्स नहीं करते, प्रैंक थोड़ी होता मस्ती नहीं में- है, कुछ हाँ। फ्लॉप हो जाता है, सब कोई करने जाता है तो प्रैंक बहुत है, हम लोग प्रैंक नहीं करते। प्रैंक सबसे ज्यादा फूडी कौन है? फूडी निहारिका एंड शरद सर भी है बहुत ज्यादा। गॉसिप कौन करता है सबसे ज्यादा? कोई नहीं, एक्चुअली सबको अच्छा लगता है हाँ। तो सभी है। हम लोग जो वो हम होता कर रहे है हैं ना, आपके वो साथ, ये चल रहा है गॉसिप। हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो तुमने क्या लाया वाला नहीं, gossip और हम अच्छा सब पता है ये क्या करके हुआ? क्या हुआ तो सब इकट्ठा हो सब जाता इकट्ठा है। कोई भी एक बंदा बोलता है अच्छा पता है, तो किसी का भी शॉर्ट होता अच्छा हाँ, मैं बताओ। आती हूँ 1 मिनट। बताओ। एंड अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होगा ना, अगर उसको पता चला कुछ गॉसिप हुई है तो वो डेफिनेटली आगे पूछेगा, अच्छा बता, क्या क्या बोल गॉसिप रहे हुई थी, प्लीज मुझे बताओ। Okay, we have a very small activity. Okay. We have viewers के कुछ comments with us and let our media and viewers know what are your thoughts related to that. Okay. The blue ones are to be picked. चलो, आपसे start. शुरुआत। अच्छा ही चलिए, तो मेरे को तो चश्मा लगेगा। मैं पढ़ दूँ। ओके, इतना छोटा है। आप सब में से सबसे ज्यादा जोक्स कौन मारता है? मुझे क्यों देख मुझे मत देखो। मुझे मत देखो। नहीं, एक्चुअली जोक्स तो वही है, नासिर ही नासिर सर है। ना, नासिर सर। नासिर ही होता है हमेशा। हाँ। एक और नाम है जोक्स के लिए, हाँ अंगद। हाँ मतलब कुछ बातें आपकी जो है ना वो नहीं, और एक बात भी है, हमारे डायरेक्टर यूसुफ यूसुफ सर, यस यस यस। वो अच्छे हैं। उनके actually one-liners अच्छे हैं। prankster उनके उनको भी one-liners बोल उनके सकते हैं हम, one-liners, हाँ, प्रैंकस्टर उनको भी बोल सकते हैं। उनको वन लाइनर का One-liner भी दे सकते बहुत। हैं। He is वन लाइनर amazing. किंग। वो एक्चुअली उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आई नो। आप सब में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह है, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बिल्कुल? मानसी मानसी मैं उतनी बदमाश नहीं, पर एटीट्यूड वाइज खाना अगर एंड द एक्सेंट हाँ आल्सो। नहीं, और खाना अगर उसको बोले नंदू ये खाना है, मॉम ये नो मॉम, ये यहाँ से शुरू होता है उसका। So, आई कांट। हाँ I can't. है, ले लो। सेट पर ऐसा क्या है या वो क्या चीज है जो आप सबको इंस्टेंटली कैरेक्टर में ला देता है? एक डांट। यूसुफ सर। चलो हम आ जाते हैं। हमारे डायरेक्टर अच्छा नहीं देख, उठाओ। अरे ला सर। उठा लो। जैसे झेंडर सर ऑन स्क्रीन सीरियस रहते हैं, क्या नासिर सर ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं, नहीं। सवाल ही नहीं। वो ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, जमीन आसमान का वो राम और श्याम, Yes, yes. दो अलग अलग पर्सनालिटी है। पतिदेव आप लास्ट बच्चे। चलिए, हमें बचा यस, आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं बच्चे। होंगे। ओ मीरा को एज अ विलन हर कोई पसंद करता है। वो कौन सी बात है जो डॉली को मीरा की पसंद है? डॉली और मीरा की पसंद है। डॉली और मतलब मीरा की पसंद क्या एक ही है, मतलब ओके। हाँ मीरा को एज विलन हर कोई पसंद करता है। मतलब मीरा का एक ट्रेट जो कौन डॉली सी बात है जो डॉली और मीरा में एक है? हाँ सिमिलर। हाँ। बोलो अंगद। प्यार शिद्दत से, सॉरी क्या शिद्दत से? ये किससे? पता नहीं। डॉली और मीरा का एक्सेंट बिल्कुल सेम है। हाँ करेक्ट है ना, सेम, बिल्कुल सेम है। और सबसे अच्छी नकल उतारती है माँ। मॉम। प्लीज एक बार एक वर्ड बोल के दिखाओ। स्पॉट दादा। प्लीज एक बार प्लीज। 1 मिनट रुक जाओ ना।
स्पॉट दादा, जरा पानी दीजिए, पानी लाएंगी प्लीज। यार एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे में ना यहाँ पर कोई गाली भी दे रहा होगा हाँ जी, तो हमारे में हाँ जी वर्ड आता है और मेरा एक्सेंट ऐसे ही निकलता है। प्यार बहुत है इनके अंदर। हाँ, प्यार Very बहुत sweet. है मेरे अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। ये लोग है ना, ये बहुत बदमाश है ये लोग सब, मैं नहीं हूँ। बहुत ज्यादा तबा है तबा no. कि कुछ भी हो मॉम एक बार बोल के, एक बार क्या मैंने बोल दिया इसमें तो मॉम प्लीज आ गई है डॉली, बोल के बताइए जरा। That was amazing. The activity was fabulous. You guys, आप लोगों की जो chemistry है, जो bonding है, सब दिखाई दे रहा है हमें, and it's very nice. On screen तो कुछ अलग ही दिखता है. कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मेरे को लगे। Breaking a lot of stereotype for people कि visual में भी ये चीज नहीं होती. So lastly, what would you like to say to the fans जिन्होंने आपके लिए questions भेजे हैं? People love you guys so much, despite whatever the character graph is. But what do you want to say for the fans of Tulsi? प्लीज़ ऐसे ही शो देखते रहिए एंड नंबर 1 पे ऐसे ही हमको बनाए रखिए एंड थैंक यू फॉर इतना प्यार दिया आपने और हम लोग ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे एंड प्लीज़ खुश रहिए हमारे साथ, हम भी खुश रहेंगे। एंड प्लीज मीरा से इतनी नफरत करते रहिए। I love that. I'm doing justice for my character. All of us, But yeah. Dolly is a very different personality, although. But आप शो को देखते रहिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स एवरीडे आते हैं और जो फैंस कुछ अजीब बोलते हैं मैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हूँ। जो अच्छा बोलते हैं डेफिनेटली उनको दिल में रखती हूँ और हम सबको फैंस से उतना ही प्यार है जितना उनको हमसे प्यार है। सो यस प्लीज। अंगद, लास्टली आपने सारे अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत माता की जय। 15 अगस्त जब भी 26 जनवरी या ऐसी डेट्स आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि छुट्टी है, चलो, और कभी लॉन्ग वीकेंड आता है तो, बट आई थिंक जैसे पुराने टाइम में हम लोग जाते थे और फ्लैग होस्टिंग करते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तो उस तरह से अभी भी वो होना ज़रूरी है। टीवी पे देखते थे जैसे, हाँ, टीवी यहाँ पे देखते थे, correct. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो Family थोड़ा के सा साथ। होना ज़रूरी है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हम प्यार करते हैं, तो उनके लिए हमें वक्त, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे नहीं जा रहे, बॉर्डर पे जो लोग हैं उनकी वजह से हम आज यहाँ इतने खुश हैं, इतने सेफ हैं, हम इतने अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम हमें स्पेंड करना ही चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। खिलाना भी है और खाना भी है। अरे ब्रो। यस ब्रो। थोड़ा सा हाँ मैंने भी क्या check करा है दिया मॉम? है। थोड़ा सा ही लेना। अच्छा आप मुझे ये दे दीजिए। बस इतना, बस थोड़ा सा, पूरा खिलाओ। क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मनराज थोड़ी हूँ। मैं खुद ही खा लूंगा पूरा। आई नो। अपने बेटे को भी खिला दीजिए, दुनिया को पता चले कि माँ बेटे सिर्फ भी- मुझसे ही नहीं, मॉम इन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा प्यार कर लेती है। हाँ गाली में प्यार है गाइस। माँ पूरा पीस ही खिला दूँ मनराज को। सच में। एक तो मेरा हाथ टेढ़ा नहीं, हाँ, हम होने देगा कोई। हाँ? सीधा नहीं होने देगा। जब तक शो चल रहा है। शरद तो आते ही मेरा हाथ मरोड़ दूं। अरे मरोड़ दूं क्या होता है? वो प्यार है माँ। डॉली ये देखो। सॉरी। अरे गया। एक टिश्यू दे दो ना कोई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 400। यश भैया। थैंक यू।